तो क्या है आज मेरे व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, क्या है गाइडेंस और क्या उनको अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए। आज ना अभी मैं जब स्टार्ट कर रही थी तो मेरे मन में एक गाना आ रहा था, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। ओके चलिए लेट्स स्टार्ट। क्या ना कि जब तक काम ना कर लो ना, दुनिया की बात तो छोड़ो, अपने को सुकून नहीं मिलता है। ओके देखा, काम के साथ अगर आपको प्यार है ना तो आप इस प्यार से कैसे दूर रह सकते हो। लवर्स की एनर्जी अगेन आपके जॉब बिजनेस करियर के लिए, वाह मुझे तो अपने इस काम से बहुत प्यार हो गया है। ओके और क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, यूनिवर्स क्या मैसेज लाए हैं। तो पहले आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। आपकी एनर्जी, ओह माय गॉड, कोई गिल्ट में बैठा है अपने पास्ट को लेकर, इतना बुरा हाल उसका, क्यों, किस बात का गिल्ट। जो हो गया सो हो गया, अगर कोई गलती हुई भी है ना वो होनी तय थी, ठीक है। और उसको लेकर बैठे रहोगे तो काम कैसे करोगे, कैसे करोगे काम। कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करती नज़र आ रही हैं अपने पार्टनर के साथ। अगर हम काम की बात करें कि कुछ लोग शायद हो सकता है किसी पार्टनरशिप में हैं और उनकी आपस में बनती नहीं है, जिसकी वजह से कुछ लोग मुझे काफ़ी पेन में नज़र आ रहे हैं। अब उनसे ना तो ये काम छोड़े बन रहा है, ना ही रखे बन रहा है। देखिए आपको ना जो भी सिचुएशन इस वक्त दिखाई दे रही है वो एक टेम्परेरी है, आप ये अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए और अपनी एनर्जी को शिफ्ट कीजिए, क्योंकि इस तरह से अपने आप को आइसोलेट कर लेना, इसमें कोई आपको सोल्यूशन नहीं नज़र आने वाला। आप काम में बैलेंस बनाएं, आपको क्लैरिटी मिलेगी। इनफैक्ट मुझे यहाँ तो आपकी ग्रोथ भी नज़र आ रही है, कुछ ना कुछ तो ग्रोथ है। यस, आपको सरेंडर करना पड़ेगा और आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। चाहे चीज़ें अभी क्लियर नहीं हैं, रुकने से काम नहीं चलने वाला। आपको वापस से अपनी एनर्जी को, जो मैं बार बार बोलती हूँ, रिकॉल करना होगा। ओके तो जो आपको अपने काम से जो प्यार है उससे तो आपको कोई जुदा नहीं कर सकता। और अगर रही बात पार्टनरशिप की, तो आप उसको भी हैंडल कर लेंगे, मुझे दिखाई दे रहा है। देखते हैं इस पार्टनरशिप के लिए क्या कंप्रोमाइज़, जो आपकी सिचुएशन है उसमें क्या है यूनिवर्स और क्या क्लैरिटी देना चाहते हैं। यस, आप हैंडल कर सकते हैं। एम्प्रेस की एनर्जी को आपको रिकॉल करना है जस्ट, ठीक है। यस, दो इंडिविजुअल हैं तो डेफिनेटली दोनों के सोचने का नज़रिया अलग हो सकता है, बट यू आर द एम्प्रेस। यस, कहीं ना कहीं आपका फोकस मुझे हटता हुआ दिखाई दे रहा है फिलहाल। जो भी आपके चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, पूरा फोकस आपका चैलेंजेस की तरफ है। दैट्स वाई आपको ना वहीं आप जो स्टक दिखाई दे रहे हो, जो भी रीजंस हैं वो आप बेटर जानते हो ना कि आपके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या उसमें चैलेंजेस हैं। यस, कोई बहुत बड़ा झगड़ा मुझे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के साथ। तो वो जो आपका झगड़ा ना, उसमें ईगो कहीं ना कहीं सामने आ रही है आप दोनों के बीच में, और उस झगड़े को आपने या आपके पार्टनर ने कॉन्कर तो कर लिया है, लेकिन उन्होंने अपना विश्वास खो दिया है, या आप पर उन्होंने अपना विश्वास खो दिया है, समथिंग लाइक दैट।
गिल्ट किस बात का है आपको? गिल्ट, आपको लगता है कि आपने बहुत मेहनत करी है, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा और आप सोच रहे हो कि आगे करना है कि नहीं करना। अगेन फोकस मुझे टोटली आपका डिस्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है। कहीं किसी बॉटम ऑफ द कार्ड की एनर्जी में मुझे यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की अपोजिट दिखाई दे रही है। दैट मीन्स आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऑरा में चले गए हो, जहाँ आपको अपने दिमाग का पूरा यूज़ करना चाहिए था, वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। यस, ओके, डेविल आपके इस पूरे सिनेरियो में ना मुझे दिखाई दे रहा है एक डेविल एनर्जी, कुछ टॉक्सिसिटी है, जो भी रीजंस हैं। अब वो आपकी अनहेल्दी हैबिट्स हो सकती हैं, आपके पार्टनर की अनहेल्दी हैबिट्स हो सकती हैं, जहाँ एक पार्टनर मुझे यहाँ स्टार की एनर्जी दिखाई दे रहा है और एक आपका पार्टनर मुझे डेविल की एनर्जी दिखाई दे रहा है। तो यस, उसी की वजह से आप मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हो। डिस्टर्ब होना तो जायज़ है। क्या सोल्यूशन हो सकता है? क्या सोल्यूशन है इस सिचुएशन में कि जहां आप स्टक हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? क्या इसमें आपको आगे करना चाहिए? ओके, एस ऑफ कप्स रिवर्स। देखो, आपको ना बहुत बायस डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत इमोशनल रहे हो अपने इस काम को लेकर, है ना। तो वो इमोशनल आपने जो बैलेंस बनाया है, आप एक ट्रांसपेरेंट रहे हो अपने पार्टनर के साथ, वो शायद आपके पार्टनर नहीं है, क्योंकि उनकी डेविल की एनर्जी जो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। तो इस एनर्जी से तो आपको डील करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सही हो। आप उनको सही से बिठाकर उनकी सब जो भी टॉक्सिसिटी है आपके इस पार्टनरशिप में, उस चीज़ को आपने रिकॉल करना पड़ेगा उनको। और अगर वो अपनी आदतें नहीं छोड़ते हैं, आपके इस काम में ध्यान नहीं दे रहे हैं, सो मुझे लगता है कि आपको ना डिसीज़न लेना चाहिए। आपको अपनी जो ये डोर है हाथ में रखनी चाहिए। समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि आप इस तरह से अगर इन सिचुएशंस में स्टक रहेंगे, आप कन्फ्रंट कीजिए, उनके सामने बैठिए, और अगर वो इन सब चीज़ों से, उनकी जो भी गलत हरकतें हैं, गलत चीज़ें हैं, उसको आप उनको बोलिए और देखिए क्या होता है। या तो आपके साथ आगे कंटिन्यू करेंगे, अपनी इन सब चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, या फिर आपको दूसरा स्टेप लेना पड़ेगा। ये एक नई शुरुआत आपकी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। सो थॉरली इस रीडिंग का जो मुझे यहाँ क्लैरिटी दिखाई दे रही है कि आप जो अभी आइसोलेशन में हो, वहाँ से आप पार्टिसिपेट की सिचुएशन में बाहर आए, ठीक है। और जो गाइडेंस आपको दी जा रही है यहाँ, कि आप अपने पार्टनर के साथ बात करें और इमोशनल हुए बगैर बायस डिसीज़न लें, जो आपके बिजनेस के लिए, आपके इस काम में जो भी आप काम करते हैं, उसमें आपको, जब आप कोई डिसीज़न लेंगे ना सही, तो आपकी नई शुरुआत होगी ही होगी, ठीक है जी। सो आई होप आपको ये रीडिंग से आप रेजोनेट करें होंगे। हो सकता है कुछ लोग इस रीडिंग से रेजोनेट नहीं भी करें, सो जाने दीजिए जितना रेजोनेट करते हैं, क्योंकि सारी वीडियो आपके लिए नहीं हो सकती। तो जितना आपकी लाइफ में रेजोनेट होता है आप उसे ले लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ओके, सो अगर रेजोनेट हुआ है तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विद दिस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।